जय श्री कृष्णा एवरीवन। आज हम जानते हैं बुध ग्रह जब फर्स्ट हाउस में होंगे वृश्चिक लग्न की कुंडली में तो उसका क्या फल होगा। सबसे पहले थोड़ा सा बुध ग्रह के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में फर्स्ट हाउस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किससे रिलेट करके हम देखते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि बुध ग्रह का प्रथम भाव में वृश्चिक लग्न में क्या फल होगा। बुध ग्रह जो होता है, जिन्हें मरकरी भी कहते हैं, ये एक युवा ग्रह है और ग्रहों की श्रेणी में इन्हें राजकुमार की प्लेसमेंट मिली है। यानी कि जिस प्रकार सूर्य को राजा माना गया है, चंद्रमा को क्वीन माना गया है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, उसी प्रकार से मंगल को सेनापति माना गया है। उसी प्रकार से बुध को माना गया है राजकुमार। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सिंबलाइज किया गया है ग्रहों को, प्लैनेट्स को इस तरह से, ताकि उनके ट्रेड्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, स्वभाव है, वो पता चले, नॉर्मल वे में पता चले इस तरह से। तो बुध ग्रह के बारे में जानते हैं, ये बुद्धि के देवता माने जाते हैं। बुद्धि के कारक हैं, आपकी याददाश्त, इंटेलिजेंस के कारक हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता के कारक हैं और हरित वर्ण के होते हैं, यानी कि ग्रीन कलर प्लैनेट है। पृथ्वी तत्व ग्रह है, द्विस्वभाव ग्रह है, डुअल नेचर। उत्तर दिशा के स्वामी होते हैं और पित्त व कफ प्रकृति इनकी प्रकृति होती है। वहीं पे सूर्य व शुक्र ग्रह इनके मित्र ग्रह हैं। चंद्रमा और मंगल से शत्रुता रखते हैं ये। और बृहस्पति व शनि ग्रह जो है वो सम है, यानी कि न्यूट्रल है। बुध ग्रह किस चीजों को दर्शाता है? तो बुध ग्रह जो है वो आपके इंटेलिजेंस को दर्शाता है। वो स्मार्टनेस को, याददाश्त को, निर्णय लेने की क्षमता को और सबसे इम्पोर्टेंट वाणी को। व्यक्ति की जातक या जातिका की वाणी कैसे होगी वो उसके बुध से प्रभावित होती है और सेकंड हाउस से भी देखा जाता है। वहीं पे जो आपका संज्ञानात्मक है, कोग्निटिव प्रोसेस जो होता है माइंड में, जैसे कि मेमोरी करना, रिमेम्बरिंग, थॉट प्रोसेस जो भी है, वो सब बुध ग्रह से रिलेट करके देख सकते हैं। वहीं पे जो हमारा जो कला है, कौशल है, जिस प्रकार से कि कोई नृत्य में बहुत अच्छा होता है, गायन में, वाद्य यंत्र चलाने में, या फिर जो फाइन मोटर स्किल्स है जैसे कि सिलाई, बुनाई, कढ़ाई और उससे संबंधित चीज़ें, पेंटिंग जैसे, तो वैसे से बारीकी का काम करने वाले सभी बुध प्रधान लोग होते हैं। और हम ये भी देखते हैं बुध से कि व्यक्ति का क्या बौद्धिक क्षमता, क्या याददाश्त है उनकी, क्या रिमेम्बरिंग पावर है। और भी हम चीज़ें देखते हैं, जैसे वाणिज्य का जो सारा सेक्टर है, यानी कि जो पूरा कॉमर्स का सेक्टर है वाणिज्य का, वो बुध के अंतर्गत देखा जाता है। सफल व्यापार, एमबीए, और जैसे आप देखेंगे अगर तो मार्केटिंग करना, बिजनेस स्ट्रैटेजीज और अकाउंट, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह, वो सारा काम। वहीं पे पत्रकारिता जो होती है, जर्नलिज्म, एक प्रेजेंटेशन है, एक स्किल है प्रेजेंटेशन की। तो बुद्धिमान लोग ना सिर्फ बुद्धिमानता से सोचते हैं बल्कि प्रेजेंट भी अच्छा से करते हैं किसी चीज़ को, अपनी बात अच्छे से रखते हैं और सभा में या लोगों को अपनी बात अच्छे से समझा पाते हैं। तो उसी तरह से ज्योतिष विद्या भी बुध से देखी जाती है। पत्रकारिता जो जर्नलिज्म है, और काव्य है, कविता है, पठन पाठन है, लेखन कार्य है, साहित्य सलाहकार होते हैं, वो सब चीज़ें बुध से देखी जाती है। वहीं जो शनि से कहीं कॉम्बिनेशन बन जाए कुंडली में तो वकील भी अच्छे होते हैं ऐसे लोग। और वहीं पे जो कम्युनिकेशन का सेक्टर है, संवाद का, संचार का, वो भी क्षेत्र, राजनीति का, कूटनीतिज्ञता का, वो सारा क्षेत्र प्रकाशन का बुध से देखा जाता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेट होता है कि जिस ग्रह में के साथ बैठते हैं उसी के तरह फल देते हैं। शुक्र के साथ बैठेंगे तो शुक्र के जैसा फल देंगे, राहु के साथ बैठेंगे तो राहु के जैसा फल देंगे। अब बात करते हैं हम लोग की फर्स्ट हाउस का, क्या थोड़ा सा जान लेते हैं। फर्स्ट हाउस से हम क्या देखते हैं? जो प्रथम भाव लग्न जिसे हम कहते हैं, उससे हम बाहरी व्यक्तित्व देखते हैं। ना सिर्फ बाहरी व्यक्तित्व बल्कि स्वभाव भी देखते हैं, आंतरिक स्वभाव भी देखते हैं। तो नॉट ओनली साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट बट ऑल्सो फिजिकल एट्रीब्यूट्स, लाइक कैसे दिखते हैं लोग, कद काठी, वर्ण, आकृति, वो सारी चीज़ें, मान, यश, बुद्धि और स्वभाव भी देखा जाता है। समाज में प्रतिष्ठा भी फर्स्ट हाउस से देखी जाती है। मस्तिष्क भी देखा जाता है और जो पेशेंस लेवल है, वो भी, विवेक शक्ति है, वो भी देखा जाता है फर्स्ट हाउस से। अब बात करते हैं हम लोग बुध का वृश्चिक लगन में क्या फल होता है। तो देखिए, वृश्चिक लगन जो है वो मंगल का लग्न होता है, यानी कि मंगल की राशि है वृश्चिक। कि वृश्चिक राशि में बुध क्या प्रभाव देगा? बुध व्यक्ति को, जातक को थोड़ा सा स्वार्थी बनाता है वृश्चिक लगन में। वहीं पे थोड़ा सा चालाक, स्मार्टनेस देता है बुध। और ज़्यादा विश्वास करना या बिल्कुल भी विश्वास ना करना, ऐसी पर्सनालिटी देता है। थोड़ी सी शंकालु, यानी कि डाउट करते रहना, और जीवन में कभी कभार थोड़ी सी कठिनाई देता है यहाँ पे बैठे बुध ग्रह।
और ये इसे फाइनल जजमेंट मत समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरे ग्रहों की दृष्टियाँ भी मैटर करती। तो हम अगर देखें कि वृश्चिक लगन में बुध है, यहाँ पर ये क्या है, इनकी दो राशियां मिथुन और कन्या, जो कि अष्टम भाव में आ रही है मिथुन राशि, और कन्या राशि आ रही है एकादश भाव में, यानी कि 11th हाउस में। तो यहाँ पे 8th लॉर्ड होकर के ये फर्स्ट में बैठे हैं, और 11th लॉर्ड होकर के फर्स्ट में बैठे हैं। अष्टमेश और एकादशेश होकर के ये प्रथम भाव में बैठे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये किस तरह से फल देंगे, व्यक्ति को एक अच्छी पर्सनालिटी देते हैं। वहीं पर परिश्रम द्वारा व्यक्ति बहुत श्रेष्ठ लाभ पाता है, मेहनत करने से लाभ पाता है, और यहाँ पे आयु की शक्ति प्राप्त करता है। जातक जो है उनकी 7वीं दृष्टि से ये देख रहे हैं शुक्र की वृषभ राशि को, सप्तम भाव को देख रहे हैं, जिससे कि यहाँ से रिलेटेड चीज़ों में इन्हें एवरेज फल मिलेगा या अच्छा भी मिल सकता है। यहाँ पे डिपेंड करता है कि शुक्र कहाँ बैठे हैं, क्योंकि शुक्र सप्तम में होकर के कहाँ बैठे हैं, और कौन से ग्रह इस हाउस में बैठे हैं जिससे ये दृष्ट हो रहे हैं, बुध को दृष्ट कर रहे हैं या बुध इनसे दृष्टि पा रहे हैं। और भी बात करते हैं अष्टमेश की अगर, तो जातक कभी कभार दुर्घटना से संबंधित प्रॉब्लम में फंस सकता है। वहीं पे देखने में जातक अच्छा होता है, लुक्स उनका पर्सनालिटी अच्छी होती है। वहीं पे लाभेश के लग्न में होने के कारण, यानी कि 11th हाउस के लॉर्ड के लग्न में होने के कारण लाभ में बराबर इनको मिलता रहता है, यानी जीवन में लाभ की कोई कमी नहीं रहती है। तो इस तरह से ये लाभ प्राप्त करते रहते हैं। अब जानते हैं कि नक्षत्रों में है, तो यदि ये बुध ग्रह मंगल की राशि में है, यानी कि वृश्चिक राशि में है, तो या तो ये बुध विशाखा नक्षत्र में होंगे, या अनुराधा नक्षत्र में होंगे, या ज्येष्ठा नक्षत्र में होंगे। विशाखा नक्षत्र बृहस्पति का नक्षत्र होता है। यदि ये बृहस्पति के नक्षत्र में है तो ये शुभ फल देंगे मंगल के राशि में, कारण कि बृहस्पति ज्ञान का कारक होता है, और इसके विशाखा नक्षत्र में इनके ज्ञान से ये परिश्रम करके ज्ञान से ये सर्वश्रेष्ठ लाभ पाएंगे। ये जातक व्यक्ति अपने ज्ञान से, अपनी बौद्धिक क्षमता से अपना नाम करेगा, ऐसा कह सकते हैं। वहीं पे अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। काफ़ी परिश्रम के बाद ये अपने बौद्धिक क्षमता से खूब अपना नाम करता है। वहीं पे ज्येष्ठा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है। बुध अपने ही नक्षत्र में है, अगर यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में है तो, और मंगल की राशि में, ये यहाँ पे शुभ परिणाम ही देंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध अपना परिणाम अच्छा देंगे। मंगल की राशि में है, और मंगल की प्लेसमेंट भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहती है। मंगल की प्लेसमेंट भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट रहती है। वहीं पे बात करते हैं हम कि अगर बुध कहीं से भी बुरा फल दे रहा है, देखिए अगर बुध के साथ राहु कंजक्शन का शनि केतु का ऐसे योग है, और बुध से राहु केतु शनि ऐसे ग्रह इनसे बुध पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बुरा फल प्रदान हो सकता है। व्यक्ति को अलग तरह से प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि त्वचा रोग हो सकते हैं, आँख नाक कान गले से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं, या फिर कोई कॉग्निटिव जो थॉट प्रोसेस है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, डिसीजन लेने में वगैरह प्रॉब्लम आ सकती है, सही से निर्णय नहीं लेने की क्षमता दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर नेगेटिव परिणाम दे बुध, तो जातक को बुधवार को भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए, दुर्वा चढ़ाना चाहिए उन्हें, और गाय की सेवा करनी चाहिए, गाय को पालक खिलाना चाहिए, जिससे ये पॉजिटिव रिजल्ट प्रदान करेंगे बुध ग्रह।